Good morning, students. Today we will complete the second question of exercise 3.4. Question is, form the pair of linear equations in the following problems and find their solution by the elimination method. What problems given है? Linear equations बना लेंगे. After that we will find their solutions by the elimination method. First part is, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. फ्रैक्शन हमें पता है क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. हमें फर्स्ट कंडीशन गिवन है. फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करके हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे. सेकेंड इज, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 कब? व्हेन न्यूमरेटर सेम रहेगा और डिनोमिनेटर में 1 ऐड हो जाएगा. क्लियर है? ये सेकंड कंडीशन आपको गिवन है. सेकंड कंडीशन से आप सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे. आगे है व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन. हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है. अब फ्रैक्शन फाइंड करना है दैट मीन्स हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फाइंड करना है. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं. लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई. फ्रैक्शन लेट कर लिया हमने एक्स अपॉन वाई. और फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन थी x+1 अपॉन y-1 इज इक्वल टू 1. इसे सॉल्व करके फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं. कैसे सॉल्व होएगा? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. नाउ x+1 एज इट इज इक्वल टू y-1. अब y आपके पास पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में आते ही नेगेटिव हो जाएगा. नाउ x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और ये +1 राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा? -1. क्लियर? नाउ x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. फर्स्ट कंडीशन से हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड कर ली विच इज़ x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. अब सेकंड कंडीशन को सॉल्व करेंगे और सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास? x अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2. यहाँ करेक्शन कर लेना, 1/2 आएगा. इसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं. नाउ 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. ये आ गई हमारे पास इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम दी कंडीशन सेकेंड. क्लियर है? अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास. इन्हें सॉल्व करके हम फाइंड कर लेंगे x और y की वैल्यू. फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें माइंड में एक वेरिएबल को सेट करना पड़ेगा. कौन सा वेरिएबल सेट करेंगे? y वेरिएबल. क्लियर है? अब y वेरिएबल का कॉफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में आपको गिवन है -1 और सेकंड इक्वेशन में भी आपको कॉफिशिएंट गिवन है -1. मीन्स नंबर सेम है, साइन भी सेम है. कैंसिल तो नहीं हो सकते साइन सेम होने की वजह से. तो क्या करेंगे? इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे. इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होते ही एक इक्वेशन की आपके साइन चेंज हो जाएंगे और फिर हम उन्हें इजीली कैंसल आउट कर सकते हैं. क्लियर? तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्लियर? सेकंड इक्वेशन क्या आती है हमारे पास? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और फर्स्ट क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. साइन चेंज करते हैं. +2 नेगेटिव, -2 पॉजिटिव, -2 पॉजिटिव. -y से +y कैंसल. नाउ 2x माइनस x इज इक्वल टू x एंड इक्वल +1 एंड +2 इज इक्वल टू 3. x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3. अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इन इक्वेशन सेकंड. किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप इजीली y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. अब x क्या है हमारे पास? x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एज इट इज़. -2 को राइट हैंड साइड ले आते हैं एंड y को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं. साइन चेंज हो जाएंगे. इट बिकम्स 3 + 2 इज इक्वल टू y. y की वैल्यू आपके पास आ गई 3 + 2 इज इक्वल टू 5. x आपने फाइंड कर लिया था 3 एंड y की वैल्यू आपके पास आ गई 5. और फ्रैक्शन हमने क्या लेट करा था? x अपॉन y. तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा आपके पास? x अपॉन y इज इक्वल टू
3/5, which is the required answer. Clear? Now second part of the second question. Second part is 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu, and 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? हमें फर्स्ट कंडीशन गिवन है 5 years ago एंड सेकेंड कंडीशन इज 10 years later. 5 years ago मीन्स पास्ट में 5 साल पहले नूरी की एज 3 times थी किससे? सोनू की एज से. एंड फ्यूचर में आफ्टर 10 years नूरी की एज क्या हो जाएगी? विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. मीन्स नूरी की एज 2 times हो जाएगी किससे? सोनू की एज से. और हमें क्या फाइंड करना है? प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू. तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसको हम लेट कर लेंगे. क्या लेट कर लेंगे? एज ऑफ नूरी एंड द एज ऑफ सोनू. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई. एक्स और वाई आपने लेट कर लिया. अब हमारे पास 2 कंडीशंस गिवन थी. फर्स्ट कंडीशन 5 years एगो वाली, उसे यूज़ करते हैं. अगर नूरी की प्रेजेंट एज एक्स है तो 5 years एगो उनकी एज क्या थी? x-5. सिमिलरली सोनू की प्रेजेंट एज अगर y है तो 5 years एगो उनकी एज क्या थी? y-5. कंडीशन में हमें गिवन था 5 years एगो 5 साल पहले नूरी की एज 3 times थी. मीन्स नूरी की एज 3 times थी, ज़्यादा थी. तो दोनों को अगर इक्वल करना है, दोनों की एज को इक्वल करना है तो 3 times हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? सोनू की एज से. क्लियर? ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन गिवन है. इसे सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी. x-5 एज इट इज़ इक्वल टू 3y - 15. -5 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे और 3y को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे. इक्वेशंस क्या बन जाएगी हमारे पास? x - 3y इज़ इक्वल टू -15 + 5 इज़ इक्वल टू -10. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई फ्रॉम द कंडीशन फर्स्ट विच इज़ x - 3y इज़ इक्वल टू -10. क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट हो गई. अब हम इजीली सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं. सेकंड कंडीशन हमारे पास गिवन थी आफ्टर 10 years मीन्स 10 साल के बाद. तो प्रेजेंट एज क्या है नूरी की? x. आफ्टर 10 years उनकी एज क्या हो जाएगी? x + 10. सिमिलरली सोनू की प्रेजेंट एज क्या है? y. आफ्टर 10 years उनकी एज क्या हो जाएगी? y + 10. क्लियर है? क्वेश्चन में गिवन था नूरी की एज 2 times हो जाएगी सोनू की एज से. मीन्स नूरी की एज ज़्यादा हो जाएगी, बट अगर हमें दोनों की एज को इक्वल करना है तो 2 किसकी एज के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे? सोनू की एज के साथ. अब इस कंडीशन को सॉल्व करके इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं. x + 10 इज़ इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2y + 2 × 10 इज़ इक्वल टू 20. नाउ 2y आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा और +10 राइट हैंड साइड चला जाएगा. साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे. x - 2y इज़ इक्वल टू 20 - 10 इज़ इक्वल टू 10. ये आ गई आपके पास इक्वेशन सेकेंड विच इज़ x - 2y इज़ इक्वल टू 10. क्लियर है? अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमने कंडीशन से फाइंड आउट कर लिए. इन्हें सॉल्व करके अब हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. इक्वेशन फर्स्ट इज x - 3y इज़ इक्वल टू -10 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x - 2y इज़ इक्वल टू 10. क्लियर? अब एलिमिनेशन मेथड से अगर हमें सॉल्व करना है तो माइंड में एक वेरिएबल को सेट करना पड़ेगा. कौन सा वेरिएबल सेट करते हैं? x वेरिएबल. फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट आपको गिवन है 1 और सेकेंड इक्वेशन में भी आपको x का कोफिशिएंट गिवन है 1. नंबर्स तो सेम है बट इनके साइन भी सेम है, कैंसिल आउट नहीं हो सकते. कैंसिल आउट करने के लिए हम इक्वेशंस को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करवाएंगे. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड. इक्वेशन सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करवाना है तो पहले इक्वेशन सेकेंड लिखते हैं विच इज़ x - 2y इज़ इक्वल टू 10. और फर्स्ट क्या है आपके पास? x - 3y इज़ इक्वल टू -10. साइन चेंज करवाते हैं. पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव. -x से +x कैंसल. नाउ -2y + 3y इज़ इक्वल टू y
नाउ +10 एंड +10 इज इक्वल टू 20। y की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अब हम इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और x की वैल्यू कैसे फाइंड होएगी? बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और इन इक्वेशन सेकेंड। तो y की वैल्यू जो आपकी 20 आई है उसको इक्वेशन फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास? x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। x एज इट इज़, -3 एज इट इज़, y के प्लेस पे पुट करते हैं 20 इज इक्वल टू -10। नाउ x -60 इज इक्वल टू -10। नाउ x इज इक्वल टू -10 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 50। x की वैल्यू भी फाइंड हो गई। क्या आ गई हमारे पास? 50। y की वैल्यू हमने इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइंड करी 20 और फिर y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करके हमने फाइंड करी है x की वैल्यू। क्लियर है? हमारे पास आंसर आ गया। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज़ 50 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज़ 20 ईयर्स विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब पार्ट थर्ड सॉल्व करते हैं। पार्ट थर्ड इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। आपको एक 2 डिजिट नंबर गिवन है और उसके दोनों डिजिट्स का सम गिवन है 9। ये आपके पास कंडीशन फर्स्ट गिवन है। सेकेंड, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मीन्स लेट कीजिए आपके पास पहले 27 नंबर गिवन था। लेट कर है, हमें आंसर नहीं पता, और अब हमने क्या करा है? इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया। मीन्स क्या बना दिया? 72। सेकेंड कंडीशन में गिवन है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, मीन्स 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रिवर्सिंग नंबर, मीन्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रिवर्सिंग नंबर। क्लियर है? फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है sum of the digits is 9 and second condition is 9 times of original number is equal to twice of reversing number। अब हमें फाइंड करना है नंबर मीन्स 2 डिजिट नंबर, उसके दोनों डिजिट्स फाइंड करने हैं। तो डिजिट्स फाइंड करने हैं तो पहले हम क्या करेंगे? डिजिट्स को ही लेट कर लेते हैं। क्लियर? लेट द यूनिट डिजिट मीन्स वंस डिजिट एंड टेंस डिजिट ऑफ द नंबर बी एक्स एंड वाई। हमने वंस डिजिट और टेंस डिजिट लेट कर ली एक्स एंड वाई। अब नंबर हमें पता है कैसे बनता है। टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करवाना होता है और वंस डिजिट को 1 से। तो नंबर हमारे पास बन जाएगा 10y प्लस एक्स। बट जब हम डिजिट्स को चेंज कर देते हैं, वंस डिजिट को y लेट करते हैं एंड टेंस डिजिट को x लेट करते हैं, तो नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास? 10x प्लस y। ये आपके पास है ओरिजिनल नंबर और ये हमारे पास है रिवर्सिंग नंबर। क्लियर है? अब क्वेश्चंस में जो आपको 2 कंडीशंस गिवन थी उन्हें यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन सम ऑफ डिजिट्स इज 9 मीन्स x प्लस वाई। ये हमारे पास डिजिट्स एक्स एंड वाई, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 विच इज़ इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड कंडीशन यूज़ करते हैं। आपको ऊपर बताया था 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। क्लियर? नाउ 9 इंटू ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या गिवन है? 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 10x प्लस y। क्लियर है? कंडीशन हमने यूज़ कर ली सेकेंड कंडीशन। अब इस कंडीशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे? अपनी सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं कैसे बनेगा। ये आपके पास कंडीशन है, इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। 9 इंटू 10y विच इज़ इक्वल टू 90y प्लस 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9x, 2 इंटू 10x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। इन दोनों को अब लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे। नाउ 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इज इक्वल टू 0। नाउ 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 88y
-9x - 20x इज इक्वल टू -11x इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये आ गया। अब यहाँ से हम 11 कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 8y - x इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये हमारे पास आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन भी हमने फाइंड आउट कर ली, सेकेंड इक्वेशन भी फाइंड आउट कर ली। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x + y इज इक्वल टू 9 और सेकेंड क्या है -x + 8y इज इक्वल टू 0। इन्हें सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। पहले एक वेरिएबल हमें माइंड में सेट करना पड़ेगा, x वेरिएबल को सेट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है +1 एंड सेकेंड इक्वेशन में आपके पास कोफिशिएंट है -1। नंबर सेम है, साइन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करने की कोई नीड नहीं है, जस्ट दोनों इक्वेशंस को ऐड ऑन करवा लेते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन ऐड करवाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन वॉज x + y इज इक्वल टू 9 एंड सेकेंड -x + 8y इज इक्वल टू 0। -x से +x कैंसल, now y + 8y इज इक्वल टू 9y एंड इज इक्वल टू 9। जब आपका ये 9 डिनोमिनेटर में जाएगा, 9 से 9 कैंसिल होके y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। क्लियर है, y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई इजीली। अब x की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, x + y इज इक्वल टू 9, x एज इट इज़ प्लस y के प्लेस पे 1 इज इक्वल टू 9। नाउ x इज इक्वल टू 9 - 1 विच इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8। अब x भी फाइंड हो गया, y भी फाइंड हो गया, तो नंबर हमें पता है क्या था 10y + x। 10 y के प्लेस पे 1 + 8। नाउ 10 × 1 10 + 8 इज इक्वल टू 18 इज द रिक्वायर्ड नंबर। क्लियर, 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। नाउ लास्ट सेकेंड पार्ट विच इज़ फोर्थ पार्ट में देखते हैं हमें क्या कंडीशंस गिवन है। फोर्थ पार्ट इज मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना एक बैंक में जाते हैं 2000 रुपीज़ विड्रॉ करने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। वो ओनली 2 टाइप्स की करेंसी चाहते हैं, फर्स्ट इज ₹50 नोट्स एंड सेकेंड इज ₹100 नोट्स। क्लियर, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, और टोटल नोट्स कितने मिलते हैं उन्हें 25। यहीं से आपके पास 2 कंडीशन गिवन है, फर्स्ट total number of notes which is 25 and second total amount which is 2000. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received। हमें नंबर फाइंड करने हैं ₹50 एंड ₹100 की करेंसी के, तो उसी को लेट कर लेंगे। लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ ₹50 नोट्स एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स। 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हमने लेट कर लिए x, और 100 रुपीज़ के हमने कितने नोट्स सेलेक्ट कर लिए y। फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन थी नंबर ऑफ नोट्स इज़ 5, तो हमने फर्स्ट कंडीशन को यूज़ करके फर्स्ट इक्वेशन बना ली, x + y इज इक्वल टू 25 विच इज़ इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन आपको गिवन थी टोटल अमाउंट इज़ ऑफ ₹2000। उससे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, हमें पता है 50 रुपीज़ की अगर 1 नोट है तो हमारे पास कितना अमाउंट होगा 50 × 1 विच इज़ इक्वल टू 50, और अगर 50 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं तो अमाउंट क्या हो जाएगा 50 × 2 विच इज़ इक्वल टू 100। सिमिलरली अगर आपके पास 50 रुपीज़ के x नोट्स हैं तो अमाउंट क्या हो जाएगा 50x। क्लियर, ऐसे ही y का भी टोटल अमाउंट फाइंड कर लेंगे हम। 100 रुपीज़ वाला कितने अमाउंट है हमारे पास, 100 रुपीज़ के अगर हमारे पास 1 नोट है तो अमाउंट क्या हो जाएगा 100। 100 रुपीज़ के अगर 2 नोट्स हैं अमाउंट विल बी 200, और अगर 100 रुपीज़ के हमारे पास y नोट्स हैं तो अमाउंट क्या हो जाएगा 100y। क्लियर है, 50x + 100y, अगर दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। उसी कंडीशन को हमने यूज़ करके अपनी सेकंड इक्वेशन बनाई विच इज़ 50x + 100y इज इक्वल टू 2000। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई कंडीशंस को यूज़ करके। बिना एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए हमें माइंड में पहले एक वेरिएबल सेट करना पड़ेगा।
हमने वेरिएबल एक्स सेट करा। फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास एक्स का कॉफिशिएंट गिवन है 1 और सेकेंड इक्वेशन में आपके पास एक्स का कॉफिशिएंट गिवन है 50। अब नंबर सेम नहीं है, नंबर सेम करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को 50 से मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले। अब मल्टीप्लाई करने पर ये तो 50 आ गया, बट साइन दोनों के क्या है, सेम है। साइन को अपोजिट करने के लिए इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। क्लियर है, पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 50 से, आफ्टर दैट वी विल सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं इक्वेशन फर्स्ट बाय 50। इक्वेशन फर्स्ट को 50 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 50 इंटू एक्स इज इक्वल टू 50x। नाउ 50 इंटू वाई इज इक्वल टू 50y। 50 इंटू 25 इज इक्वल टू 1250, जो हमारे पास आ गई इक्वेशन थर्ड। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमने चेंजेस करे थे तो फर्स्ट इक्वेशन को भूल जाते हैं, जस्ट कंडीशन सेकंड और थर्ड को कंसीडर करते हैं। क्लियर। अब सब्ट्रैक्ट करवाना इक्वेशन को, बिकॉज 50x और 50x दोनों के साइन हमारे पास यहाँ क्या है, सेम है, तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो पहले इक्वेशन सेकंड लिखेंगे। क्या है हमारे पास सेकंड इक्वेशन, 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250। एंड थर्ड क्या इक्वेशन आपके पास, 50x प्लस 50y, सॉरी इट वॉज 2000 is equal to, it was 50x plus 100y is equal to 2000। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये गिवन थी। एंड थर्ड इक्वेशन इज 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250। साइन चेंज करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। प्लस 50x से माइनस 50x कैंसल। नाउ 100y माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 50y एंड इज इक्वल टू 2000 माइनस 1250 विच इज़ इक्वल टू 750। अब 50y को क्या करेंगे, 750 के डिनोमिनेटर में ले आएंगे, कैंसिल आउट करवा के हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 15। क्लियर है, y की वैल्यू 15 आ गई। अब इजीली हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और फिर हम इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और y हमने क्या फाइंड करा है 15, तो पुट करते हैं x एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ y के प्लेस पे 15 इज इक्वल टू 25। नाउ x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10 और y की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी थी 15। अब हम इजीली आंसर लिख सकते हैं, हैंस मीना हैज़ रुपीज़ 50 नोट्स इज ऑफ 10 नोट्स एंड 15 नोट्स इज ऑफ रुपीज़ 100। क्लियर है, मीन्स 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं आपके पास 10 और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं 50। क्लियर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेकेंड। लास्ट पार्ट इज a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। 2 टाइप के चार्जेस हैं। फर्स्ट 3 डेज़ के लिए तो चार्जेस फिक्स्ड हैं, आगे पर डे के अकॉर्डिंग चार्जेस आपके ऐड ऑन होते जाएंगे। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप फॉर 7 डेज। सरिता बुक अपने पास 7 डेज़ के लिए रखती हैं और कितना अमाउंट पे करते हैं 27। मीन्स 3 डेज़ के लिए तो उनके चार्जेस फिक्स्ड थे, बट नेक्स्ट 4 डेज़ के लिए पर डे के अकॉर्डिंग उनके चार्जेस ऐड ऑन होते गए और उन्होंने कितना अमाउंट पे करा 27। ये फर्स्ट कंडीशन गिवन है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। सेकेंड कंडीशन इज सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज। अब सूजी 5 डेज़ के लिए बुक अपने पास रखते हैं, मीन्स 3 डेज़ के लिए उनके पास फिक्स्ड है अमाउंट और नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए पर डे के अकॉर्डिंग उनके चार्जेस लगने स्टार्ट हो जाते हैं और वो लास्ट में टोटल कितना अमाउंट पे करते हैं ₹21। क्लियर है। अब हमारे पास 2 टाइप के चार्जेस है, फर्स्ट इज़ फिक्स चार्ज एंड सेकंड इज़ एडिशनल चार्ज और हमें यही फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे,
लेट कर लेंगे, लेट द फिक्स चार्ज एंड द एडिशनल चार्ज बी रुपीज़ एक्स एंड वाई। क्लियर है, फिक्स चार्ज हमने एक्स लेट कर लिया एंड एडिशनल चार्ज पर डे हमने वाई लेट कर लिया। फर्स्ट कंडीशन हमें सरिता की गिवन थी फॉर द 7 डेज, 3 डेज प्लस 4 डेज। अब 3 डेज के लिए तो चार्जेस हमारे पास फिक्स्ड हैं एक्स। अब नेक्स्ट 4 डेज के लिए पर डे के अकॉर्डिंग चार्जेस होते हैं। 1 डे के लिए चार्जेस है एक्स, तो 4 डेज के लिए आपके पास चार्जेस क्या हो जाएगा 4x। तो यहाँ क्या लिखेंगे 4x, x प्लस 4x विच इज़ इक्वल टू 27। कितना अमाउंट पे किया उन्होंने 27। यहाँ से आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेम सूजी की कंडीशन से हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब सूजी ने बुक कितने डेज के लिए अपने पास रखी थी 5 डेज के लिए, मीन्स 3 + 2। अब ये 3 डेज के लिए तो चार्जेस फिक्स्ड हैं x प्लस, अब 1 डे के लिए उनके पास चार्जेस लग रहा है y, तो 2 डेज के लिए चार्जेस कितना लगेगा 2y। तो इक्वेशन क्या बन गई x प्लस 2y और टोटल अमाउंट उन्होंने कितना पे किया था 21। सेकेंड कंडीशन से सेकेंड इक्वेशन भी फाइंड आउट हो गई। फर्स्ट इक्वेशन वॉज x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 एंड सेकेंड इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। दोनों इक्वेशंस को अब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। एलिमिनेशन मेथड के लिए पहले हम एक वेरिएबल को माइंड में सेट करना पड़ेगा। तो कौन सा वेरिएबल सेट करते हैं, एक्स वेरिएबल। एक्स का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में भी 1 है और सेकेंड इक्वेशन में भी 1 है, दोनों के साइन सेम है। तो अपोजिट करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 एंड सेकेंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। क्या करते हैं, साइन अपोजिट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसल, 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 2y एंड 27 माइनस 21 इज इक्वल टू 6। y जब डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो आपके पास टू जब डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। क्लियर है, y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। x की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। तो पुट करते हैं x एज इट इज़ प्लस 4, y के प्लेस पे हमने पुट करा 3 इज इक्वल टू 27। नाउ x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 15। आपके पास x की वैल्यू आ गई 15 और y की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली थी 3। क्लियर है, 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए आज ऑफ एक्सरसाइज 3.4 ऑफ क्वेश्चन सेकेंड। क्लियर है, x की वैल्यू फाइंड हो गई हमारे पास 15 विच इज़ फिक्स चार्ज ऑफ ₹15 एंड चार्जेस पर डे मीन्स एडिशनल चार्ज इज ऑफ ₹3। थैंक यू।